बच्चों, आज के इस तनिष्या कोर्स के लेक्चर नंबर 13 में हम बात करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर क्यूब और क्यूब रूट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं क्यूब क्या होता है और उसके बाद इसका कैसे रूट निकाला जाता है, क्यूब रूट, वो समझेंगे। तो बेटा, क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर की उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना। मान लेते हैं कोई एक नंबर है 2, तो अगर मैं इसको 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू 4 और 4 टू 8, इसे बोलेंगे क्यूब। किसका? 2 का। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2 की पावर 3, मतलब क्यूब ऑफ 2, और इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और ये बन जाएगा आपका 8। ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक और बात आपको समझाऊं तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं मैंने आपसे कहा 3 का क्यूब निकाल के दिखाइए, तो क्या करेंगे आप? 3 की 3 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 और 9 3 27। मैंने कहा 4 का दिखाइए, तो क्या करेंगे आप? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16 और 16 4 64। तो उम्मीद करता हूं आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना आ गया होगा। बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में, क्योंकि क्यूब तो सिंपल है, आपको किसी नंबर की उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करनी है तो आपका क्यूब आ जाएगा। और क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपके सामने भी डिस्कस करता हूं। तो इसका जो मेथड है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा, मैंने एक नंबर दिया आपके सामने 512, और मैंने कहा इसका क्यूब निकाल दो, इसका सॉरी क्यूब नहीं, क्यूब रूट निकाल दो। क्यूब रूट निकालो तो रूट लगा के आप 3 लिख देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट। तो इसमें करना क्या है, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करिए। टू से काटेंगे, 2 टू 4, ओके, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया बच्चों। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से लिखना है। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे लिखिए 2 2 2 2 2 2, ओके। तो ये भी आपको दिख गया होगा क्या करना है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, जितनी भी बार आया है देखिए। अब इसमें क्या करना है, जैसे आप स्क्वायर में क्या करते थे, 2 2 का पेयर बनाते थे, इसमें आपको 3 3 का पेयर बनाना है। इसका मतलब ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अब इन तीनों में से एक निकालिए, इन तीनों में से एक निकालिए और इन तीनों में से एक निकालिए। मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 4 टू 8। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 8। आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? कुछ भी नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसी भी नंबर का। उसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसमें से 3 3 का पेयर बना के आप निकाल लेंगे अलग से और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आप इसके क्यूब रूट तक पहुंच जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं इसका लेने वाला हूं, ओके। इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में कि विदाउट एनी कैलकुलेशन आप कितने आसानी से निकाल सकते हो, ओके। मैंने एक नंबर लिया 3375 ले लिया मैंने एक नंबर, ओके। 3375 मैंने एक नंबर आपके सामने लिया, इसको काटते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो लेंगे, तो 5 से काटते हैं इसे, 5 से तो 30, 3 इधर चला जाएगा, 5 से 35, ओके। 5 5 से 25, 5 से काटेंगे, 5 1 5, इधर चला जाएगा 8, 5 3 से 15, 5 5 से 25, ओके। दोबारा काटेंगे 5 से, 5 3 से 15, सॉरी 5 2 से 10, 5 7 से 35, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 3 से 9, 3 से काटेंगे, 3 1 3। तो आप देख पा रहे हो। अब इसमें क्या करना है आपका, देखिए इधर से अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूं तो ये देखो 5 का 3 5 का एक पेयर बन गया, आपको 3 3 का बनाना होता है और उसके बाद ये आपको 3 का बनाना होता है, ओके। तो 3 3 का, इसमें से एक 3 आ जाएगा, इसमें से एक 5 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट ऑफ 512 के लिए,
सॉरी 3375 के लिए। तो आपको मिलेगा 5 × 3, मतलब आंसर आएगा 15। तो 15 क्या होता है, ये 3375 जो होता है वो 15 का क्यूब रूट होता है। ओके सॉरी, हाँ 15 का क्यूब रूट, 3375 का क्यूब रूट क्या होता है 15। ओके, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, आपको क्या करना है समझेंगे किस तरीके से ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूब जो भी आपको नंबर दिया है, अगर इफ उसकी यूनिट डिजिट 2 है तो आपको क्यूब रूट में उसको 8 कर देना है, और अगर 3 है तो उसको 7 कर देना। ये चीज उल्टी भी हो सकती है, मतलब 8 है तो उसको आप 2 कर देंगे, और 7 है तो आप उसको 3 कर देंगे। और बाकी नंबर पे क्या करना है, बाकी नंबर पे कैसे ट्रिक अप्लाई होती है वो बताओ। तो सबसे पहले अगर मैं 3375 की बात करूं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट से 3 नंबर को छोड़ के अलग कर लेना है। ओके, 3 नंबर को छोड़ के अलग कर लेना है। ठीक है, 3 नंबर को छोड़ के आपने अलग किया, मतलब 3 का पेयर बना लिया। अब लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको डायरेक्टली ये 5 उतार देना। अब क्या करना है, अब इस 3 को देखिए, तो इस 3 से 3 को, इस 3 को आपने देखा, इस 3 के आसपास का कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर देख लीजिए, कोई भी परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए, तो उसके बराबर का होना चाहिए। तो अगर मैं 2 का क्यूब लूंगा तो 2 का अगर क्यूब होता है जो कि 8 होता है, जो कि इस 3 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, क्यूब लेना पड़ेगा 1 का। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इसके नियर के आसपास का क्यूब क्या है, 1 है, तो आप यहाँ लिख देंगे 1। तो आपका फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा 15, जो कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला हुआ है। सर आगे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने पिछला नंबर आपके सामने लिया था 512, तो आपको इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको पेयर बनाना है 3 का, बन गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो ये जो 2 है ना, ये 2 लास्ट में 2 है, 2 किस में चेंज होता है, 2 किस में चेंज होता है, देखिए 2 जो होता है वो 8 में चेंज होता है। तो डायरेक्ट आपका आंसर देखिए 8 पे को मिल जाएगा, और 3 का पेयर बना दो तो कोई भी दिक्कत आगे नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक नंबर और मैं लेता हूं आपके सामने, उसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद। ओके, आप इसे नोट कर सकते हैं। यूनिट डिजिट पर 2 होगा तो उसको 8 में चेंज कर देंगे, 7 होगा तो आप उसको 3 में चेंज कर देंगे, 8 होगा तो आप उसको 2 में चेंज कर देंगे, और अगर 3 होगा तो आप उसको 7 में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है ये आपस में उल्टा चलता रहता है। ओके, बाकी नंबर का क्या करना है सर, बाकी नंबर का कुछ नहीं करना है, आपको बाकी नंबर को एज इट इज कॉपी कर देना है यूनिट प्लेस वालों। सैंपल लेते हैं, मैंने कहा एक नंबर लिया 1728। ओके, क्यूब रूट आपको उसका निकालना है, तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाऊंगा आपको। मैंने काटा 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, and 3 1 तो आप यहाँ से पेयर करेंगे तो देखिए 2 का एक पेयर बन जाएगा यहाँ से 3 3 का, 2 का एक पेयर बन जाएगा यहाँ से 3 3 का, और 3 का एक पेयर बन जाएगा यहाँ से 3 3 का। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर देखने को मिलेगा 2 × 3, 2 2 4, 4 2 12। तो आपको फाइनल आंसर मतलब इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आंसर आएगा आपको 12। ये नंबर जो है वो 12 का, 12 जो है वो इसका क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो 12 जो है इसका क्यूब रूट है। ओके, तो सिंपल सी बात है। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि क्या इस पे अपनी ट्रिक अप्लाई हो रही है, बिल्कुल होती है। देखते हैं क्या करना है, लास्ट से आपको 3 का पेयर बनाना है, बन गया। लास्ट की डिजिट क्या है, 8 है, तो 8 आप किस में चेंज कर सकते हैं, 8 को आप किस में चेंज करेंगे, 8 को आप चेंज करेंगे बेटा 2 में, लास्ट में। इसके बाद ये 1 बचा, तो 1 किसके आसपास का परफेक्ट क्यूब का नंबर है, 1, तो 1 के ही आसपास का परफेक्ट क्यूब का नंबर है, तो आंसर आ जाएगा, आगे से लगा देंगे 1। तो आपका फाइनल आंसर आपको देखने को मिल रहा है 12। तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा आसानी से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, तो आप मुझे क्यूब रूट निकाल के दिखाएंगे होमवर्क में 4913 का, ओके, और दूसरा 729 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटे से सेशन में
क्यूब और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।